लेकिन गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन नीचे उतर के आज आप लोगों ने किए, वो सबसे बड़े पुण्य का विषय है। जिन लोगों ने ऊपर से किए नहीं जा पाए नीचे, कोई बात नहीं है। आज मैं समझ सकता हूं कि आप लोग थके हुए हैं। हम लोग जब ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं ना, संभव कई लोगों ने यहां की होगी ब्रज 84 कोस की यात्रा, हमारे ब्रज में ही है, सुबह से शाम तक। आज तो बहुत सुविधाएं हैं, आज तो बसें भी चलती हैं, सब व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन पूर्व टाइम में और अभी भी भाद्रपद के समय में जब महाराज लोग यात्रा को लेकर चलते हैं, अपने चतुर्वेदी समाज के बहुत लोग लेकर चलते हैं, तो यात्रा में सुबह से लेकर शाम तक चलना, शाम के बाद में जब भोजन प्रसाद बनता है, भोग लगता है ठाकुर जी का अमनिया, तब प्रसाद मिलता है, सब लोग भोजन करते हैं और फिर दोबारा सुबह वही 4-5 बजे से चलना। 40 दिन ऐसा जब चलता है, 2-4 दिन तो बड़ा थकान महसूस होती है, लेकिन उसके बाद वो आदत बन जाती है। तो आप लोग भी भाई अपने घरों में बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन यहां यात्रा में आए हैं तो थोड़ा सा मन में कभी कभी ये भी आ जाता है, अरे हम अच्छे खासे घर में आराम कर रहे थे, हम यात्रा में क्यों आ गए? यहाँ तो 24 घंटे हमको चला दिया गाड़ी में। तो आप लोग ऐसा नहीं समझें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यों से हमको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, बड़े भाग्यों से। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो जन्म हमको मिला गया, 84 लाख योनियों में भटक कर बड़े मुश्किलों से एक बार मनुष्य जीवन मिला गया। एक जानवर पशु भी आराम करता है, भोजन करता है, फिर सो जाता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा उन 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ साधक है, जो कि अपने धर्म का निर्वहन कर सकता है, अपने कर्म का निर्वहन कर सकता है, अपनी सब कुछ निर्वहन कर सकता है। मनुष्य की बात करें, जो स्थिति मनुष्यों की है ना, वो देवताओं की भी नहीं है। देवताओं भी, जो देवता लोग हैं ना, आपके मन में सोच होगा, अरे ये होता है वो होता है, देवताओं के लिए भोजन का ग्रास नहीं है। आप लोग कहते हैं ना देवताओं के लिए भोग लगाया, मृतक के लिए हम ये कर रहे हैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं। यदि आप मनुस्मृति और ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन करेंगे ना थोड़ा सा, कभी, आजकल तो सबका भावार्थ हिंदी में है, तो आपको कुछ और ही पता चलेगा कि हम जो करते हैं तो उसके उल्टा ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अपनी अपनी रीति, अपनी अपनी रिवाज, लोक रीति, वेद रीति और कुल रीति, 3 रीतियां हैं, तो जिसका जैसा बनी। लेकिन हमारे शरीर से आज हम थके हुए हैं, मन तो कर रहा है जाकर विश्राम कर लें, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं सत्संग में? क्योंकि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए। इतनी दूर हम धर्म करने के लिए आए हैं, और धर्म न दूसर सत्य समाना। संसार में यदि कोई धर्म सबसे बड़ा है और संसार में सत्य कोई सबसे बड़ा है, तो वह है भगवान के नाम का सत्संग करना। अब सत्संग के कई प्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार है। सत्संग हमने कहीं जाकर हमने भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग मिल गया, नहीं। जहां संत का साथ मिल जाए। अब संत कौन है? सुंदरकांड में चौपाई आती है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिल सकते। अब संत कौन है? विभीषण जी हनुमान जी में वार्ता चल रही है, न तो हनुमान जी का कोई विरक्त भेष है बाबा जियों वाला, और ना ही विभीषण जी का कोई भेष है, लेकिन फिर भी वहां संतों की बात चल रही है। संत वो है जो मन से निर्मल हो, मन से तीर्थ यात्रा करने की भावना रखता हो, मन से धर्म करता हो, मन से दान करता हो, वो संत। हमारे कपड़े पहनने से संत की परिभाषा नहीं बदल जाएगी। तो आप लोग अपने शरीर से, जो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, उससे यात्रा भी कर रही है, सत्संग का लाभ भी ले रही है, थकान को दूर कर रही है।
ये सबसे बड़ा हमारा धर्म का कार्य है। मन तो कहता है कि विश्राम करें, लेकिन कुछ मन में दूसरा विचार आता है, नहीं चलकर थोड़ा सा आनंद भी प्राप्त करें। और आनंद वही प्राप्त कर सकता है जो अपने मन के सब भावों को निकाल दे। कैसे भाव? भाव को भाव अलख आलस हो। कौन से भावों की बात कर रहा हूं मैं? मन के शुद्ध भाव नहीं, अलख आलस हो, जो अपने मन की निद्रा आलस को दूर कर दे, वही और वही केवल व्यक्ति धर्म पर टिका रह सकता है। तो आप लोग बड़े बड़भागी हैं, जिस यात्रा की कल्पना करना भी घर में बैठकर जब कहते हैं ना मुक्ति धाम जाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, अयोध्या जाना कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल कठिन बात नहीं है। आजकल तो बड़ी सुविधा है। चित्रकूट धाम जाना और भी सुलभ है, हमारे मथुरा से सीधी ट्रेन जाती है। पशुपतिनाथ जी आप आएंगे तो बहुत साधन है आने के लिए, मंदिर तक ही जाएंगे, सब कुछ पास पास में है, कोई लंबा नहीं है, दूर नहीं है, कोई खोएगा भी नहीं। लेकिन ये तीर्थ ऐसा है जहां हम चल रहे हैं। मैंने अयोध्या में भी आपको बताया था, आज भी बताऊंगा, वास्तव में ये बहुत दुर्गम तीर्थ है मुक्तिनाथ। जब नाम आता है ना कहां मुक्तिनाथ जा रहे, अरे नहीं भैया हम नहीं जाएंगे। क्यों? पहले के लोग कहते थे जो मुक्तिनाथ गया वो कभी लौट के नहीं आएगा, जो चार धाम गया वो लौट के नहीं आएगा। लेकिन आज सुविधाएं इतनी हो चुकी हैं, चार धाम में अब तो ज्यादा कोई दुर्गम रहा नहीं, पर इतना आसान भी नहीं है कोई कहे कि बिल्कुल आसान है। हाँ, कितनी कठिनाइयां आई थी, खूब ही गई थी आप। हाँ देखो कितना कष्ट बता रही हैं अपना, घोड़ा से लुढ़क गई, थोड़ा सा कष्ट मिला सोई भूल जाते हैं, फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और थोड़ा सा सुख मिल जाने दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है 10 आदमी गए उनके साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ में कुछ कांटा ही लग गया, तो वो कांटा कांटा नहीं मानिए उस यात्रा में, उस धर्म के काम में। उसको आप ये मान के चलिए कि हमने कोई पूर्व जन्म में जाने अनजाने में पाप किया था। अब पाप भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो जानकर पाप करना, एक होता है अनजाने में पाप कर देना। अनजाने का पाप क्या होता है? हम चल रहे हैं, कोई कीड़ा हमारे पैरों में आ गया, चींटी आ गई, मच्छर आ गया, मर गया, जीव हत्या तो हो गई ना, वो तो पाप तो वो है। लेकिन अब आज तो स्थिति ये है कि लोग जानकर ही पाप कर लेते हैं, लोग अनेकों प्रकार के जीवों की हत्या करके उनका भोजन ही कर लेते हैं। लेकिन हम और आप उनमें से नहीं हैं, हम और आप सभी धर्मात्मा हैं। कैसे धर्मात्मा? कि हम किसी जीव की हत्या न कर सकते हैं, न होते देख सकते हैं, बस यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारा कर्म है। कर्म की व्याख्या करें तो कर्म पर पूरी गीता जी बनी हुई है। कर्म की बात करना बहुत बड़ी बात करना है, बहुत बड़ा विषय है, कर्म पे नहीं, हम और आप धर्म की बात कर रही हैं। मुक्तिनाथ धाम कल हमारा यहां से प्रस्थान होगा। मैं आपको और बतला दूंगा, और भी लोग आ जाएं, क्योंकि कुछ हमारी माता बहनें ऐसी हैं, कहीं रूम लॉक करके सो जाएं और हम निकल गए तो फिर वो कहेंगी नहीं मुक्ति का दिन नहीं है। आप देखो मेरे आगे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ग्रंथ भी रखा हुआ है और मैं व्यासपीठ पर भी बैठा हुआ हूं। मैं 3 बात होते हुए आपसे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, 4 धाम में भी कही थी, आप सबको जीवित लेकर आया था। कुछ और भी यात्रा गई थी, वहां कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हम और आप सब बड़े हंसते हुए आए थे। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं,
मैं नहीं कह रहा, ये मैं ग्रंथ को साक्षी मानकर कहता हूं। छोटी मोटी बाधाएं आए अलग बात है, पर बाकी आप सभी लोग सुरक्षित अपने अपने घरों पर पहुंचेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ये मान के रखना, विश्वास मान के कहना। पल भर का भरोसा नहीं है किसी का भी, किसी का। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं, एक बार युधिष्ठिर जी के सामने ये समस्या आई थी। युधिष्ठिर जी जैसे बहुत बड़े राजा, उनके घर में एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आया। अब युधिष्ठिर जी बहुत कार्य में व्यस्त थे, इतने बड़े राजा नहीं ध्यान दे पाए। वो भिक्षुक से बोले आज नहीं कल आना, कल। उतनी सी बात पर उनके छोटे भाई भीमसेन ने पूरे उस हस्तिनापुर में निगाड़े बजवा दिए थे। किस बात के लिए? कि मैं पल भर भी जीऊंगा नहीं जीऊंगा, अगली सांस लूंगा नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे भाई ऐसे हैं, उनको ये बात का विश्वास है कि वो कल भिक्षा देने के लिए जीवित बैठे रहेंगे। किसी का विश्वास नहीं है। तो जैसा विश्वास उनका था ना, क्योंकि युधिष्ठिर जी को अपने आप पर नहीं, पर अपने गोविंद पर विश्वास था कि हमारी मृत्यु होगी पर ऐसे नहीं होगी। और भगवान साथ साथ रक्षा करते हैं, हां परेशान करते रहते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद शयन कर रहे थे, सो रहे थे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के लिए जा रहा था। शकुनी जो था उनका मामा, बहुत मस्तिष्क वाला था। उसने यहां भी एक चाल चली कि युद्ध तो होगा, लगभग ज्यादातर 80% जो राजाओं की सेना गए दुर्योधन, वो तेरे साथ गए, और 20% सेना पांडवों के साथ, यानी धर्म के साथ गए। अब तू ऐसा षड्यंत्र कर जैसे पांडव कृष्ण के संबंधी हैं, तुम भी तो संबंधी हो। तुम्हारी पुत्री लक्ष्मणा, वह भी तो ब्याही है कृष्ण के लिए, तो क्यों ना तुम भी ऐसा काम करो, तुम भी सहायता लेने जाओ। अब किसी के द्वार पर जाओगे तो वो खाली हाथ तो संबंधी को नहीं लौटाएगा। अब वही काम किया। दुर्योधन जी सीधे पहुंच जाते हैं द्वारिका। अब द्वारिका में देखते हैं भगवान कृष्ण तो शयन कर रहे हैं, नींदों में हैं। दुर्योधन को देख के सारी सखियां हट जाती हैं। अब दुर्योधन कहते हैं मैं कृष्ण को उठाऊंगा तो ये भी गलत हो जाएगा, और न उठाऊं तो मेरा काम भी नहीं चलेगा। बोले यहां से जाऊंगा नहीं, मैं पहले आया हूं, पहली व्यवस्था मेरी होगी। कहीं दिखाई नहीं दिया। एक आसन सराहने पर भगवान कृष्ण के मस्तक पर दिखाई दिया। दुर्योधन जाकर उस पर बैठ गया, बड़े अकड़ में बैठा हुआ है। तो यहां पर सूरदास जी महाराज क्या लिखते हैं अपने पदों में कि ठीक ही बैठा अपनी जगह पर, पीठ पीछे से वार करे। ठीक ही बैठा अपनी जगह पर, पीठ पीछे से वार करे। आगे डर से आ नहीं सकता, क्योंकि आगे धर्म सदा ही चले। अधर्मी था, सर पर जाकर बैठा, वो भी क्योंकि भगवान ऐसे लेटे थे तो पीठ ही हो गई। जैसे ही करके सुना अर्जुन ने, सीधे चले द्वारिका आए। कृष्ण भवन अपना ही भवन गए, सीधे खुश महलों में आई। चली चली आ रही है। यदि मैं इस समय में चूक जाऊं तो क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। समय चूक गया तो वो निकल जाएगा। जैसे आज हम पर समय है भ्रमण करने का, सोना आराम करना तो जीवन भर है, सच्चा लाभ लेने का समय ही है। कृष्ण ने विश्राम कर रहे गए और मेरे गोविंद के पास में अर्जुन आते गए और सीधे चरण सेवा करने लगते हैं। अब जीजा जी हैं, लेकिन मन में जीजा वाला भाव नहीं है, मन में भाव है ये मेरे मित्र हैं, और मित्र नहीं है मेरे सब कुछ है। बड़े प्रेम से चरण दाब रहे हैं। दुर्योधन देखता है
कहता है बताओ, एक तो ये ग्वालिया अहीर और दूसरा ये राजा का पुत्र चरण दबा रहा है। भगवान कृष्ण कहीं के राजा नहीं है। यदि बात हो ना, भगवान संसार के राजा के, संसार के पिता के, लेकिन उस दृष्टि से बात की जाए तो द्वारका के जो राजा के वह उनके पिताजी हैं और मथुरा के राजा उनके नाना जी थे। वो राजा नहीं थे लेकिन जीवन राजाओं का सा जीते थे। अर्जुन चरण दबाने लगे, भगवान कृष्ण के नेत्र खुल गए, कहने लगे अर्जुन किस लिए आए हो? बोले आपको पता है माधव, महाभारत का युद्ध होने वाला है, सहायता चाहिए। दुर्योधन उससे पहले आगे बोलने लगे इसको सहायता क्यों? पहले मैं आया हूं, पहली सहायता मेरी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे देखो भाई, नियम और नीति ये कहती है कि पहला अधिकार छोटे का होता है। हम लोग भोजन भी करते हैं तो पहले बच्चों को खिला देते हैं, बाद में बड़े खाते हैं। नीति यही कहती है कि पहले छोटे से आरंभ होगा भगवान, और फिर जिसको पहले देखा उसी की बारी पहले आएगी। अब भगवान कृष्ण अड़ गए, नहीं सबसे पहले तो अर्जुन आया है, मैं तो अर्जुन को मैंने देखा गया। दुर्योधन कहता है नहीं मैं पहले आया हूं, जैसे आपने मुझसे कहा था हम पहले आए हैं, सबसे आगे की सीट तो हम ही लेंगे, हाँ हम पीछे नहीं जाएंगे। पीछे नहीं जाएंगे, लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, हम हटेंगे नहीं पीछे। अच्छा, सत्य को स्वीकार बड़ी जल्दी कर लेते हैं, ये भी बात है। भोरे हैं, मन में इनके में कुछ गलत नहीं है, भोले वाले हैं। इसीलिए तो मेरे गोविंद ने कहा है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। प्राण इसीलिए है क्योंकि हमारे ब्रजवासी बोल देंगे जो मन आएगा, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं रहेगा। धन्य है ऐसे ब्रजवासियों के लिए, उन सब ब्रजजनों के लिए। अब संभव इतनी वहां झगड़ा आरंभ हो गया अर्जुन में और दुर्योधन में, ऐसा लगने लगा कि कृष्ण भगवान को कि आज महाभारत यही ना हो जाए। तो बोले अच्छा एक काम करो, मैं सहायता दोनों की करूंगा, लेकिन पहले अर्जुन की, बाद में दुर्योधन तुम्हारी। बोले कैसे? बोले एक तरफ मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला कृष्ण रहेगा, और दूसरी ओर एक अक्षौणी नारायणी सेना। अब वो नारायणी सेना कैसी है? नारायणी सेना वो सेना है कि जिस पर भी उसने आक्रमण किया नारायणी परास्त हो गया। ऐसी सेना जो कि अर्जुन को मिलनी थी, लेकिन भगवान ने दो भागों में बांट दिया, एक स्वयं और दूसरा नारायणी सेना को। और ये भी कह दिया कि अर्जुन एक बात और सुन लो दुर्योधन, दोनों मुझे यदि चुनो तो मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, निशस्त्र यानी लड़ूंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा मैं बलराम जी को वचन रूप में दे चुका हूं। अब बताओ क्या करोगे अर्जुन, पहली बारी तुम्हारी। अर्जुन हंसे और कहने लगे कि प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं किधर जाऊं। तो यह बड़ा सुंदर एक सूरदास जी का भाव आया गया। कृष्ण से अर्जुन कहते हैं बड़े भाव से, कृष्ण हमें न यह लोक चाहिए और न परलोक चाहिए। कृष्ण हमें न यह लोक चाहिए न परलोक चाहिए, हमें तो कृष्ण प्यारे तेरा मुख लोक चाहिए। तेरा यदि रोम भी टूटे हम हरगिज सह नहीं सकते, तुम्हें उन नर पिशाचों में हम हरगिज भेज नहीं सकते। मेरे गोविंद केवल और केवल हमको तो तुम चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में हो। दुर्योधन कहता है मैं क्या करूंगा इस ग्वारिया का, माखन मिश्री का भोग और लगाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरे ही कपड़े चुरा कर ले जाएगा, ये नहीं चाहिए, हटाओ, मुझे तो सेना चाहिए।
भगवान बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का, जाओ दुर्योधन। अर्जुन से कहने लगे, दुर्योधन तो ले गया, थोड़ा आप लोग जगह बना लें, थोड़ा थोड़ा सभी लोग बैठ जाएं, कुर्सी और भी हो तो थोड़ा आगे आकर भी बैठ जाएं, यहां कुर्सियों की व्यवस्था के। बोले अरे पागल, अरे नादान, तूने ये क्या कर दिया? मुझे क्यों चुना? निहत्ता हूं, लड़ूंगा नहीं। बोले लड़ोगे नहीं तो क्या हुआ? बोले कराएगा क्या मुझे? मुझे क्यों ले लिया? तेरी हार अब पक्की हो गई है, तुझे कोई नहीं जिता सकता। भगवान कृष्ण ने अनेकों बात की, वो नारायणी सेना ले गया, सब ले गया। तब बड़े भाव के साथ में अर्जुन कहता गए, भगवान विनोद करने के भाव में कहती हैं, हंसी करने के भाव में, अरे अर्जुन तू हमेशा रहेगा उदास। माखन मिश्री तो ले गया वो दुर्योधन, अब तो केवल छाछ बची है तेरे पास, कुछ नहीं बचा। माखन मिश्री सब ले गया, अब छाछ से क्या करेगा? अर्जुन कहते गए, कृष्ण ये दास कभी हो नहीं सकता है उदास। मैं उस माखन मिश्री को लेकर करता भी क्या, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा माखन चोर ही है मेरे पास। मुझे तो कृष्ण केवल और केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं। कराओगे क्या? बोले बस बड़ा सुंदर कार्य सोच रखा है, आप युद्ध तो करोगे नहीं? बोले नहीं करूंगा। तो बोले कराओगे क्या? बोले बड़ा सुंदर कार्य है। बोले क्या ये बताओ? बोले कुछ भी कराना चाहता नहीं और सब कुछ कराना चाहता हूं। बोले क्या? कुछ कराना नहीं चाहते और सब कुछ कराना चाहते हो? काम जो मैंने सोचा के प्रभु वो करना कराना चाहता हूं। बोले कराओगे क्या? बोले बस जिस हाथों में अभी तक हमने चक्र देखा उस हाथ में चाबुक देखना चाहता हूं। एक हाथ में मैं अपने घोड़े की लगाम, और घोड़े की लगाम नहीं गोविंद, वो लगाम जो घोड़े होंगे वो घोड़े नहीं, जो आपके हाथ में वह पांचों लगाम होंगी, वो पांचों लगाम हम पांचों पांडवों के जीवन रूप की होंगी। अब मनाए उस घोड़े को जहां ले जाना, चाहे मरवाना चाहे जिताना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में गए, हार तुम्हारे हाथों में। गोविंद बहुत देर परीक्षा लेती है, फिर कहते हैं अर्जुन बहुत देर तुम्हारी परीक्षा ले ली, अब वचन देता हूं कि जिस रथ पर बिठाकर तुमको मैं युद्ध भूमि के बीच में लेकर जाऊंगा, एक दिन उसी रथ से तुमको विजय दिलाकर और वापस लेकर तुमको राजा बनवाऊंगा, तुम्हारे भैया को राजा बनवाऊंगा। ये आज इस कृष्ण का वचन है तुम्हारे लिए। इतना सुंदर वचन मेरे गोविंद ने दिया। तो पहले भगवान परीक्षा लेते हैं सबकी, पांडवों के लिए कितनी हमारी भावना है उनके प्रति, द्रौपदी के लिए, सुदामा के लिए, मीरा के लिए। अच्छा एक दिन मैं आपको बताऊं, मैं सोच के बैठा हुआ हूं, बहुत लीलाएं आपने देखी हैं, लेकिन आपके मतलब की एक लीला बहुत बढ़िया है मेरे। क्या चाहिए लोगों को आज के जमाने में? कुछ चटपटा। आपके लिए एक चरित्र मैंने सोच रखा है, भक्तानी मीराबाई चरित्र, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। अब उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, वो तो जिस दिन आप देख लोगे उस दिन ही बात करूंगा कि आपके मतलब का था कि नहीं था। क्यों अलका बहन जी? सास बहू की नोकझोंक बड़ी अच्छी तरीके से है उसमें, और हमारे जो कलाकार हैं ना, मैं उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, इतने अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को दिखाती हैं। कार्यक्रम तो सभी बढ़िया दिखाती हैं, लेकिन वो कार्यक्रम इतने दिल से दिखाते हैं।
आप लोग भी कहोगे वास्तव में ये चरित्र बहुत सुंदर लाई, कहां से लाई कैसे लाई पता नहीं है। हमारे कलाकारों के भी हाथ पर फड़क रहे हैं भाई। आज 3-4 दिन हो गए हमको मौका। देखो हमारे परसोत्तम जी, नहीं आज अभी हनुमान जी का पाठ करेंगे, ये अभी मैं दिखवाऊंगा, अभी देखना, अभी थोड़ी देर में आपके आगे आज करेंगे। आज इनको नहीं छोड़ा जाएगा। कथा, लेकिन अभी हम और आप सुन रहे हैं कथा। मुक्तिनाथ भगवान जो है संसार के स्वामी हैं, स्वयं जगत पिता नारायण के, और सभी ग्रंथों में सभी जगह पर उनकी चर्चाएं लिखी हुई हैं। लेकिन कथा को सुनने के लिए बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक समान होने चाहिए। मैं तो सुनाऊं और आप सो जाएं, आनंद नहीं आएगा। अभी भोजन कहां हुआ है जो सो जाओगे? अच्छा, सुनने वाले का भी अपना भाव होना चाहिए। सुनने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। मुक्तिनाथ के बारे में तो आप सभी लगभग आप जानते हैं, मैंने उस दिन सूक्ष्म रूप में सुनाया भी था। एक शंखचूर्ण नाम का भी दैत्य ऐसा ही हुआ था देवी भागवत में, उसने भी यही सब कार्य किया। अनंत भगवान के हाथों से उसकी मुक्ति हुई और तुलसी महारानी भगवान शालिग्राम जी के लिए विवाही गई और वह फिर अपने स्वरूप में पधारी। लेकिन यह चर्चा मैं आज जरूर करूंगा, सुनना और बोलना। कुछ लोग तो बड़े भाव से सुनते हैं, उनको जानकारी भी होती है कि हाँ, कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग जानते ही नहीं है। होता क्या, आप लोग तो जानते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। अब पंडित जी बड़े बेचारे वो बोले कि भाई श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान किया जाए, और ज्ञान जब मुझे हो जाएगा कथा करूंगा, कथा करने से कुछ धन प्राप्त होगा, अपना जीवन चलाऊंगा, कुछ धर्म में लगाऊंगा, दोनों काम करूंगा। अब बोला, पंडित जी ने कहा, बोले कथा पढ़ने के लिए कहां जाऊं? बोले काशी। 12 वर्ष काशी में गए, श्रीमद् भागवत जी की कथा को समझकर आए, पढ़कर आए, सुनकर याद करके आए, मतलब पूरी तैयारी में आए, श्रीमद् भागवत जी करनी है। श्रीमद् भागवत कथा कोई सहज कथा नहीं है, हर कोई कर ले, कर तो हर कोई लेता है, लेकिन करना कराना बड़ा कठिन काम है। अब वो 12 वर्ष बेचारे सीख कर आए, रेल में जैसे ही बैठे ट्रेन में, कि सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बोले अपने घर से। सबसे पहली कथा अपने घर से करेंगे। और कथा अपने घर से करने की, बेटा डिस्टर्ब न करें बीच में आकर बिल्कुल भी। चलती है, बैठती है, ट्रेन में बैठती है। अब ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, गर्मी का समय था, एक कुर्ती जैसे हमने डाल रखी है, ऐसे डाल रखी थी, उसमें जेब यहां लगी हुई थी। पंडित जी ने अपने पैसा, अपना टिकट सब रख दिया। अब जैसे ही पंडित जी को बीच में सुबह हुई, मन किया कि एकादशी का दिन है, फलाहार कर लिया जाए। फल की दुकान भी मिल गई, स्टेशन पे गाड़ी रुकी, पंडित जी महाराज उतर गए। अब जैसे ही पंडित जी महाराज उतरे, उन्होंने फल वाले से कहा, ला भैया फल दे दे। बोले अभी देता हूं। और जैसे ही पंडित जी ने अपने जेब में हाथ डाला, हाथ इधर डाला, वो आराम पार हो गया। कोई चोर आया और कर गया काम। अच्छा, जिस दिन हमारे मन में ऐसा भाव आ जाना कि हम अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा कराएंगे, कोई सत्संग कराएंगे, ज्ञान की बात कराएंगे, हमारे पूर्वज जो हमारी 7 पीढ़ी के ऊपर के पूर्वज हैं, केवल मन में जैसे ही संकल्प लिया, भाव आया, वो प्रसन्न होने लगते हैं कि अरे वाह, हमारे घर में कोई ऐसा हुआ तो सही पीर जो आज कथा कराने के लिए जा रहा है। प्रसन्न हो जाती हैं।
बड़े आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, एक आप कभी देखते होंगे गंगा जी जो नहाने गए होंगे, गंगा किनारे जाते हैं, वहां कुछ चोर लुटेरे भी घूमते हैं। उनके पूर्वज भी उनको देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो कपड़े उतार के करोगे हर हर गंगे, वो कह देंगे हम कर देंगे तुमको नंगे। गया, वह तो वही स्थिति है। अब पंडित जी बेचारे बैठे हुए हैं, कुछ है ही नहीं है। पंडित जी लेकिन भले आदमी, क्योंकि भागवत जी पढ़े हैं तो वो समझदार हैं, नियम की बात करेंगे। उन्होंने एक काम किया, बोले अब मैं ट्रेन में तो चढ़ूंगा नहीं दोबारा। बोले तो क्या करूंगा? बोले टिकट ही नहीं है। सामने गांव दिखाई दे रहा है, वहां सबसे पहले अपने घर में नहीं, वहीं भागवत जी सुनाई जाए, कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अब पंडित जी गांव में गए। अब बोले कहां जाया जाए? बोले सहायता कौन करेगा? बोले पंडित की सहायता पंडित ही कर सकता है। गांव में, हर एक गांव में कोई ना कोई पंडित जरूर होगा ही होगा। अब एक वहां पुरोहित जी थे, उनके पास में वह पंडित जी जो कथा करने वाले थे पहुंच गए। बोले अरे पुरोहित जी हैं क्या? बोले कौन पुरोहित? पुरोहित स्वयं कह रहे हैं कौन पुरोहित? बोले अरे पंडित जी आप ही तो हैं आगे। बोले हाँ बोलो बोलो क्या काम है। रूखा व्यवहार किया। वैसे भी लोग कहते हैं, इस बात को मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जहां दो चार विद्वान एक साथ इकट्ठे हो गए, वहां तर्क कुतर्क चालू हो जाते हैं। अब वो पंडित जी और वो पंडित जी बोले हम काशी से आए हैं। बोले काशी से आए हो चाहे कलकत्ता से आए हो, हमको क्या लेना देना? अरे भैया हम रास्ते में लुट गए हैं, हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत ये क्या होती है? अब बोलो आओ, पंडित जी को पता ही नहीं है। पंडित जी दूसरे वाले जो कथा करने आए थे समझ गए कि यहाँ सब एक से ही मिलने वाले हैं मुझे। बोले आप अपने गांव के, आप नहीं समझे, अपने गांव का जो हेड है, प्रधान है, उससे जरा मिलवा दो, हम कथा की बात कर लेंगे। ले गए पुरोहित जी भैया, उनके जरा आग्रह करने पर ले गए। अब प्रधान से बात करनी, बोले भागवत? बोले हमने तो कभी सुनी नहीं, क्या हम यही नहीं जानते भागवत बवाल क्या है? बोले जान जाओगे, कोई बात नहीं है, भागवत क्या होती है जान जाओगे, गांव वालों को बुलाओ, इकट्ठा करो। वो कहते हमको भागवत नहीं करानी। अच्छा, जो प्रधान के बच्चे थे ना, नाती पोते, वो कुर्ता खींचने लगे, बाबा बाबा। बोले क्या बात है? बोले हमको भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। अच्छा, बच्चे कुछ ये समझ रहे थे कोई जादू टोना, कुछ जादूगर का खेल है, पोतली में से कुछ निकलने वाला है, कुछ खेल देखे हम लोग। बच्चों ने जिद करी तो प्रधान ने कह दिया ए पंडित बैठ जा, इस तखत पे बैठ जा, ये मेरे सोने का तखत है, मैं सोता हूं यहाँ, बैठ जा। नहीं कथा कर ले, चल बैठ जा कथा कर। बोले अरे यजमान मैं कथा ऐसे नहीं, मैं नहाऊंगा धोऊंगा, स्नान ध्यान। अरे बोले हो गया जो होना तो। पंडित जी ने बेचारे अब क्या करें, फंसे हुए जजमान, बड़ी मुश्किल से तो जजमान मिला। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पे वा, शुद्धि हो गई। अब पंडित जी ने निकाली बेचारी भागवत जी और रखी और चालू हो गई। पंडित जी पहला श्लोक दूसरा श्लोक बड़े गागा के सुसर में बोलने लगे। अब उन्होंने गायन करना चालू किया और पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब टकटकी लगा के उधर ही देख रहे हैं। अगला पन्ना पलटे, गांव वाले देखे, अब कुछ निकलने वाला है। अब जैसे कोई जादूगर निकालता है ना, अब कुछ निकलेगा। अब वहां तो कुछ निकले ही नहीं, वहां तो श्लोक पे श्लोक निकले चले जाए और कुछ निकले ही नहीं। गांव वालों ने सोचा कुछ तो होगा आज। बहुत देर हो गई उस प्रधान को बैठे बैठे देखकर। बोले ये पंडित और आ गया है, पकड़ पकड़ करे जा रहा है, मेरे सोने की जगह और घेर ली है, दोपहर का समय। अब भागवत जी के तखत पे से उसको उठाया, ए पंडित उठ हट यहां से। अब वो बेचारे भागवत जी करें कि पहले हूं। जब उस प्रधान ने देखा कि ये पंडित नहीं हटने वाला है, बड़ा अड़िया लगे, आया और व्यास जी महाराज की गोदी में सर रख के सो गया। और जैसे ही सोया, आहा नींद लग गई। और नींद, अब बेचारे पंडित जी क्या करें, सर को सिला रहे हैं, मुख्य यजमान है आजकल तो भाई करना पड़ेगा, मुख्य यजमान है, सो गया। लेकिन अब वो यजमान करे खुर खुर, गहरी नींद। फूफा जी
अब वो करे खुर खुर खुर, खर्राटे चालू हो गए। अब जैसे ही खर्राटे चालू हुए वो कहने लगा, अरे जजमान, जजमान। बोले पंडित सोने दे। अरे जजमान क्या करते हो, उठो उठो। बोले आरती का समय हो गया है। बहुत देर हो गई। उसको आया क्रोध प्रधान को, बोले पंडित मुझे उठा रहा है, परेशान कर रहा है, उल्टे सीधे मंत्र बोल रहा है, मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सीधा उठा और लिया, सोचा ना देखा, और पंडित जी के गाल पे एक तमाचा जड़ दिया। अब पंडित जी बेचारे सबके आगे गाल पे तमाचा। पंडित जी बोले हो गई भागवत, बहुत भागवत कर ली मैंने, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। पंडित जी खड़े हुए और पंडित जी ने, उसने एक गाल पे मारा, पंडित जी ने एक इधर और एक इधर। अब क्या था, अब तो मुख्य यजमान और प्रवक्ता जी में युद्ध होने लगा। वो उनके दे, वो उनके दे, वहां तो धाए धाए होने लगी। तभी एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से कहता है, भैया ये क्या हो रहा है? दूसरा वाला गांव वाला कहता है, भागवत जी हो रही है देखो। बोले भागवत जी, क्योंकि पता ही नहीं है उनको। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, मारामारी चल रही है वहां तो, बड़ी मारामारी हो रही है। पंडित जी को इतना क्रोध है, पंडित जी ने उठा के अपने मुख्य यजमान को पटक दिया एक गड्ढे में और चढ़ गए और कहने लगे, मार दूंगा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी घबराई हुई वो आई, उसकी पत्नी और बहन आई। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले ये हुआ महाराज, छोड़ दो हमारे पति को। बोले नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी और ढुंकारने लगे, नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहती हैं बेचारी, पंडित जी अरे भागवत महारानी तेने भाग मेरो फोड़ डारो, भागवत महारानी तेने भाग मेरो फोड़ डारो, और इन्हें आज आप छोड़ो चाहे भैंस और गैया ले। तभी पत्नी कहती है, भागवत महारानी यदि इनके आज प्राण तुम चाहो तो भैंस गैया की जगह कहो जो रुपया ले। पंडित जी बोले अब बहुत बढ़िया मौका आया, विदाई का समय आ गया। बोले यदि इनके प्राण बचावन चाहो तो हमें 500 रुपया दो। अब पंडित जी बेचारे सस्ते हैं, 500 रुपए में पार। वो गई भक्के गई, बोली 500 नहीं 1000 लो पंडित जी, अब तुम यहां से जाओ, यहां से कैसे भी करके। पंडित जी ने 2 तमाचे और दिए दक्षिणा लेने के बाद। बोले ये प्रसादी और ले तू भागवत जी की, और चल दिए। अब जैसे ही चल दिए, अब बेचारे गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से गड्ढे से उस प्रधान को निकाला। खून पहुंचे निकले हुए थे वो युद्ध के। बोले पटेल, प्रधान को पटेल कहते हैं, पटेल और तो है जो है भाई, तेरे समान कोई नहीं है, तूने भागवत जी अपने सर पर बिठा के रख ली, तू सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, तूने भागवत जी कराई तो सही। दूसरा गांव वाला कहता है, पटेल बड़ा अच्छा हुआ, ये भागवत जी हमने नहीं कराई, ये पटेल नहीं कराई, कहीं हमने करा ली होती तो पटेल की बीवी ने उसको बचा तो भी लिया, हम पे तो रुपए भी नहीं निकलते। तो ये सुनना और बोलना, हम और आप यदि ध्यान से सुनेंगे नहीं, नींद आ जाएगी। बाबूजी आपको तो ध्यान होगा, देहरादून में अपना कार्यक्रम चल रहा था, तो एक वहां बाबूजी थे, कोलकाता से थे वो, लेकिन वो वहां आके अच्छा उनका व्यापार था। वो कहने लगे जैसे ही कथा हो आरंभ, एक कोने में आए, सावन का महीना था, वो आए, शिव पुराण की कथा चल रही थी, और मुख्य यजमान पूजा करके और बिल्कुल बगल में आके वो खर्राटे ले। मेरे संग भी ऐसी स्थिति हो चुकी है, अब वो खर्राटे ले। अब मैं कहूं ये माइकों में आवाज आ रही है बाबूजी की। तो एक दिन मैंने कहा, मुझसे मिलने आई, मैंने कहा बाबूजी आप एक बात बतलाइए, आप कथा में आते सो क्यों जाते हैं? बोले महाराज सोने दो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आपको सही बताऊं, भारत का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने कि मुझे नींद आ जाए, मुझ पे इतना पैसा है कि मुझे नींद नहीं आती। आपकी कथा में न जाने ऐसी कौन सी दवाई मिली हुई है कि जैसे ही कथा चालू होती है हम सब सो जाते हैं। तो आप करते रहो जो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो कथा में आलस तो आता है,
लेकिन मैं आपको ऐसी कथा सुना भी नहीं रहा कि आपको आलस आ जाए, आनंद आया। और कथा का ज्यादा समय भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रसादी बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप लोगों से एक चर्चा मुझे आज जरूर करनी है। कल हम सभी लोग मुक्तिनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, ठीक 7 बजे। 7 बजे आप लोग ध्यान से सुन लें। यदि कोई कथा में नहीं आया हो सकता है कोई नहीं आया हो, तो उसको आप बता दें। ये ना कहें कि हम भूल गए, नहीं बता पाए। सभी से मैं निवेदन करूंगा, ठीक 7 बजे सब लोग तैयार रहें।